पता है, जब हम एक ब्रेक इवन या स्लाइटली प्रॉफिटेबल फेज की तरफ जाना शुरू करते हैं ना, तब तक हमें ये समझ आ चुका होता है कि अब यहाँ से आगे की जर्नी बिना सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के नहीं चल सकती। आगे की जर्नी मतलब बड़े कैपिटल पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना, वो भी बिना एग्जॉस्ट हुए। फिर चाहे 3 से 4 लॉसेस ही क्यों ना हो जाए लगातार, फिर भी सिस्टम ना छूटे। और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से मेरा मतलब है कि आपने अपने रूल्स, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एज, डिसिप्लिन सबको मिलाकर, सबको प्रोसेस कर एक ऐसी रेसिपी बनाई, एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जिसे अब रोबोट की तरह फॉलो करना है अपना हर ट्रेड लेते टाइम। लेकिन कंडीशन है बिना रुके, बिना थके और लगातार करते ही रहना है। मुझे पता है कि ये सुनने में जितना आसान लगता है, इम्प्लीमेंट करने में ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशांग एंड वेलकम बैक टू एज ओवर मार्केट्स। मैंने जब डिसाइड किया था कि मुझे अब से सिर्फ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है, तब मेरे साथ हो ये रहा था कि कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होने पर मुझे बहुत अच्छा लगता, और जब कोई चीज माइंड को अच्छी लगती है तब वो उसे दोबारा करना चाहता है। और फिर कुछ ट्रेड्स और लेने के बाद जब मेरा ट्रेड ब्रेक इवन या हल्के से लॉस में कट होता, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे अच्छा लगा था तब मुझे प्रॉफिट की वजह से अच्छा लगा था, ना कि सिस्टम फॉलो करने की वजह से। और फिर इसके बाद जब आगे के ट्रेड्स में मुझे हल्का सा लॉस होता या फिर मेरा ट्रेड मिस हो जाता, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता, और मेरा सिस्टम फॉलो करने की जो विल पावर है वो मुझे कमज़ोर होते हुए दिखती। मैं ये समझने लगा था कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, और इसी समझ ने सिस्टम की जगह उसके आउटकम मतलब कि प्रॉफिट को मेरे दिमाग से कनेक्ट कर दिया था। मैं बहुत कंफ्यूज था कि आखिर क्यों सिस्टमैटिक ट्रेडिंग फॉलो करते हुए भी मेरा मन शांत नहीं है। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि कब मैं खुद को एक अच्छा ट्रेडर समझकर थोड़ा सा प्राउड फील करूं। इन शॉर्ट, इस पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस में मैं अपने माइंड को डोपामिन लेने के लिए कब अलाउ करूं, क्योंकि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है और हमारा ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। अगर माइंड को कोई काम करके अच्छा नहीं लगेगा तो वो वही काम दोबारा करने में हमेशा रेजिस्टेंस फील करेगा। और इसलिए कभी मैं प्रॉफिट पर खुश होता और कभी मैं सिर्फ इस बात पर रिलीफ लेता कि मैंने एक अच्छा ट्रेड लिया और उसको 1:1 जाने पर मैंने अपना रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर मैं प्रॉफिट पर खुश होता तो नेक्स्ट ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो, इस चीज के लिए मैं अपने आप को फोर्स करने लगता था। और अगर मैं सिर्फ इस बात पर खुश होता कि मैंने एक अच्छा ट्रेड लिया, तो फिर एट द एंड अगर वो ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट देकर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता, तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरा नेक्स्ट ट्रेडिंग का जो डिसीजन है वो भी इम्पैक्ट होता। क्योंकि रनिंग प्रॉफिट दिखने के बाद मुझे लगता था कि ये प्रॉफिट तो मेरा होना ही चाहिए। मैं जेन्युइनली बहुत फंसा हुआ फील कर रहा था कि आखिर मैं कैसे खुद से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करवाऊं। फिर आफ्टर फ्यू रिसर्चेस मुझे एक बात समझ आई जो मैं आज आप लोगों के साथ भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मैंने देखा कि ट्रेडिंग का असली मैट्रिक्स है गलत जगह डोपामिन लेना। लेकिन डोपामिन लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डोपामिन हमारे माइंड का फूड है। जब तक कोई भी ट्रेड खत्म होने के बाद हमारे माइंड को अच्छा नहीं लगेगा, तब तक एक ट्रेडिंग माइंड डेवलप करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा माइंड जो सिस्टम फॉलो कर सके बिना क्वेश्चन किए, क्योंकि हमारे माइंड को सिर्फ डोपामिन से मतलब है, चाहे उसे प्रॉफिट से मिले या फिर प्रोसेस से मिले। तो फिर अब एज अ ट्रेडर मेरा टास्क ये था कि मैं अपने माइंड का डोपामिन सोर्स क्या बनाऊं, जो कि एक गुड डोपामिन सोर्स हो जिसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव आए। बिल्कुल वैसे ही जैसा जिम या एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हमको अच्छा लगता ही लगता है। और फिर बिल्कुल इसी तरह माइंड के लिए भी कोई ऐसा डोपामिन सोर्स बनाया जाए जिसमें हर ट्रेड लेने के बाद उसको अच्छा लगे ही लगे, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। और फिर यहीं से मेरी थिंकिंग शिफ्ट हुई। मैंने अपनी ट्रेडिंग को स्टेजेस में तोड़ना शुरू किया, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ह्यूमन तरीके से। क्योंकि उस टाइम ये समझ आ चुका था कि जितना सिंपल प्रोसेस होगा, कंसिस्टेंसी उतनी ही ज्यादा आसानी से आएगी। सबसे पहले आती है स्टेज 0, द न्यूट्रल स्टेट। मैं मोस्टली फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, तो हर वीकेंड सैटरडे संडे को मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक बाय ट्रेड सेटअप करता हूँ और एक सेल ट्रेड सेटअप करता हूँ। और फिर उसके बाद जब तक मार्केट ओपन नहीं होती मंडे तक, मैं खुद से बोलता हूँ कि अब मुझे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, ना एक्सपेक्टेशंस, ना सोचना कुछ भी, और ना ही मार्केट को कुछ देखना। क्योंकि मैं अपने सेटअप जब बनाता हूँ तब मार्केट बंद होती है। अब आती है स्टेज द ऑब्जर्वेशन विंडो। मंडे या ट्यूसडे को जब भी प्राइस मेरे सेटअप के आसपास आता है लेकिन एंट्री नहीं बन रही होती, तब मैं खुद को बोलता हूँ कि सेटअप इज मैच्योरिंग, अभी कच्चा है और मुझे पका हुआ खाना पसंद है। ये सिंपल सा सेंटेंस मेरी जल्दबाजी को तोड़ता है और मुझे अर्ली एंट्री से रोकता है। अब आती है स्टेज 2, द वैलिडेशन जोन, मतलब रूल बुक परखने का टाइम। यहाँ पर एंट्री लेने से पहले मैं ये चेक करता हूँ क्या यहाँ पर मेरे रूल्स कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद प्राइस ने कोई पिन बार या फिर हैमर तो नहीं बनाई। यहाँ पर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मेरे अंदर कोई भी एक्साइटमेंट या फिर टारगेट इमेजिनेशन ना हो रही हो। अब आती है स्टेज 3, द एग्जीक्यूशन फेज, मतलब फैसला लेने का टाइम। जब एंट्री आती है तब मैं खुद को सिर्फ इतना बोलता हूँ कि एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। मेरा काम यहाँ पर होता है सिर्फ अपना ट्रेड प्लेस करना। अब आती है स्टेज 4,
रिस्क न्यूट्रल। मैं इसको पीस जोन भी बोलता हूँ, मतलब डर से आजादी। जब भी मेरा ट्रेड 1:1 पर आता है तब मैं अपनी हाफ पोजीशन को काट देता हूँ और मेरी बाकी की हाफ पोजीशन मैं 1:3 टारगेट के लिए रखता हूँ ताकि मेरा ओवरऑल आरआर 1:2 आए। मैं यहाँ खुद को बोलता हूँ रिस्क न्यूट्रल अचीव्ड अपनी हाफ क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करके। यहाँ पर ना ही कोई खुशी, ना ही कोई रिलीफ और ना ही कोई सेलिब्रेशन। अब आती है स्टेज 5, द ट्रेड मैनेजमेंट। इस स्टेज पर आकर मेरा काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, बस प्लान फॉलो करता हूँ। चाहे मेरा ट्रेड रनर अप हो या फिर स्टॉप लॉस हिट, वो मेरे लिए इक्वल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ के लिए अगर उसका एक बेटा अच्छा है और एक बेटा बुरा है, लेकिन एट द एंड उसके दोनों बेटे उसके लिए इक्वल है। बिल्कुल वैसे ही चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो, मेरे लिए दोनों इक्वल हैं इस स्टेज में। और अब आती है स्टेज 6, प्रोसेस कंप्लीशन एग्जिट टाइम। यहीं पर मैं खुद को रिवॉर्ड देता हूँ, फील गुड करता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। मैं खुद को बोलता हूँ प्रोसेस कंप्लीट, वेल एग्जीक्यूटेड। और ट्रस्ट मी, सबसे लॉयल डोपामिन बिल्कुल यही मिलता है, बीच में नहीं। लोग अक्सर लॉस हुआ तो एग्जिट पर गुस्सा होते हैं, लेकिन मैं यहाँ खुद को कहता हूँ कि एग्जिट पर चाहे मुझे प्रॉफिट मिले या फिर लॉस मिले, अगर मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया है तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अकाउंट प्रॉफिट में ही है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेज 7, रीसेट स्टेज। हर एक सिंगल ट्रेड के बाद जब सब स्टेजेस खत्म हो जाती हैं, मैं खुद को रीसेट करता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट ट्रेड एक क्लीन स्लेट से ले पाऊँ, जिसमें इंक्लूड हो सकता है शॉर्ट फिजिकल ब्रेक या फिर खुद से एक सेल्फ टॉक या फिर माइक्रो जर्नल। मैं मोस्टली ये रीसेट हर ट्रेड के एंड होने पर अपनी साइकोलॉजिकल जर्नल का एक पेज लिखकर करता हूँ और यहीं पर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर उसके बाद रीस्टार्ट स्टेज 0 से। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बैक टू बैक आपके 3 या 4 लॉसेस हो जाएं, क्योंकि एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं चाहे हम कितने भी डिसिप्लिन से चल रहे हो, और उसकी वजह से सिस्टम ऑफ रोड जाने का रिस्क बढ़ जाता है, इमोशंस के हावी होने का रिस्क बढ़ जाता है। मार्केट्स को कभी भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज 8 भी है, सिस्टम रिकवरी मोड SRM। यहाँ पर अगर लगातार मेरा 3 बार लॉस होता है तब मैं अपनी ट्रेडिंग को पॉज करता हूँ मार्केट और खुद को रीथिंक करने के लिए। मैं खुद को एक वार्निंग देता हूँ, सिस्टम ब्रीच्ड, SRM इनेबल्ड। यहाँ पर मुझे रुकने की जरूरत है अपना सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वीकनेस नहीं, बिल्कुल एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। SRM के बारे में मैं हर ट्रेड के बाद नहीं सोचता, यहाँ पर मेनली सिर्फ 7 स्टेजेस हैं। ये सिस्टम रिकवरी मोड बिल्कुल एयरबैग की तरह है जो हर ड्राइव में याद नहीं किया जाता, बस एक्सीडेंट के टाइम खुलता है। तो ये थी वो 7+1 स्टेजेस जिससे मैं अपनी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को इजीली एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। मुझे सबसे बड़ी क्लैरिटी यहीं पर मिली कि ना एंट्री पर खुद को फील गुड करवाना है, ना ही स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पर, और ना ही बीच में। बस मैं एक अच्छे एंट्री लेने के बाद खुद को हल्का सा सिग्नल देता हूँ कि काम शुरू हो चुका है, रिवॉर्ड बाद में मिलेगा, और फुल रिवॉर्ड एग्जिट होने पर, सारी स्टेजेस कंप्लीट होने पर। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिलेइंग योर रिवॉर्ड। एक सिस्टमैटिक ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मार्केट में कल क्या होगा, क्योंकि वो जानता है कि आउटकम उसके हाथ में नहीं है। हम सिर्फ ट्रेड ले सकते हैं, आउटकम डिसाइड करना मतलब नाउ और लेटर, खुद को ट्रैप में ढकेलना। एक सिस्टमैटिक ट्रेडर खुद को प्रेडिक्टेबल बनाता है क्योंकि वो जानता है कि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने एक्शंस को कंट्रोल बिल्कुल कर सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप ये सब फॉलो करो, बस कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी कंफ्यूज हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो शायद प्रॉब्लम आपके अंदर ही छुपी हुई है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो तो समझ लेना कि आप अकेले नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।